से एक अहम खबर और आ रही है। कांग्रेस नेता अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से खुद को अलग करने का अनुरोध उन्होंने किया। गलतफहमी के चलते एआईसीसी से नोटिस जारी हुआ, यह कहना है चावला का। नैतिकता के आधार पर पीसीसी चीफ को पत्र लिखा है। पीसीसी चीफ का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। मैं कांग्रेस का सच्चा और अनुशासित सिपाही हूं, यह कहना है चावला का, अमरजीत चावला का। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। तो ये सारी बातें उन्होंने चिट्ठी में कही। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा और अनुशासित सिपाही। तो पीसीसी चीफ का जो भी निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर ये सारी बातें उसने रखी हैं। देखिए, मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं और राहुल जी जिस आंतरिक लोकतंत्र और सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं उसको मैं फॉलो करता हूं। मुझे प्रभारी महामंत्री संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अभी हमारे यहाँ गर्व का विषय है कि अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें 4 महत्वपूर्ण समितियों में मुझे बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पर दुर्भाग्यवश किसी गलतफहमी या किसी नाराज़गी के चलते मुझे अभी एक अनुशासन समिति से एक नोटिस जारी हुआ है। तो मैंने नैतिकता के आधार पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को पत्र लिख के निवेदन किया है कि अभी अधिवेशन तक मुझे इन 4 समितियों के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से विमुक्त करने की कृपा करें। अब अध्यक्ष जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा और प्रभारी महामंत्री संगठन के रूप में निरंतर कार्य करता रहूंगा। अमरजीत चावला हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरजीत जी, क्या स्टैंड है आपका इस पूरे मामले में जो ये अभी चल रहा है पूरा मामला? देखिए, मैं पिछले 30 वर्षों से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं जी, और हमेशा राहुल जी आज जिस आदर्शों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, शुचिता की, ईमानदारी की और आंतरिक लोकतंत्र की, पार्टी के अंदर जो बात होती है, मैं उसी पे रास्ते पे चलता हूं। और कभी भी राजनीति में मेरे ऊपर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप नहीं लगा। कभी मैंने ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेकेदारी, इस तरह की कोई राजनीति आज तक कभी की नहीं। मेरे ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा और जो जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसका पूरा ईमानदारी से निर्वहन करता हूं। अभी भी कर रहा हूं, जिंदगी भर करता रहूंगा। और मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी तो मुझे राजीव भवन में झाड़ू लगाने कहे तो मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन अभी किसी गलतफहमी के चलते या जो नाराजगी होगी उसके चलते मुझे एक नोटिस जारी हुआ जिससे मैं काफी दुखी और व्यथित हूं और मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। प्रभारी महामंत्री संगठन की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी, कई पद दिए। मैं पार्टी का हमेशा ऋणी हूं, तो मैं व्यथित था। अधिवेशन एक बहुत गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर छत्तीसगढ़ को अधिवेशन जैसी एक सौगात एआईसीसी ने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार करते हैं। और एक 4 महत्वपूर्ण समितियों में मुझे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उसके लिए भी मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो मुझे, लेकिन मैं दुखी और व्यथित था, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को पत्र लिखकर मैंने उनसे निवेदन किया कि अधिवेशन की 4 महत्वपूर्ण समितियों में मुझे संयोजक बनाया गया है। मैं प्रभारी महामंत्री संगठन के रूप में काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। पर जब तक ये नोटिस का मैं जवाब नहीं देता, उसका फैसला नहीं होता, तब तक मुझे अधिवेशन की समितियों में कार्य करने की जिम्मेदारी से विमुक्त करने की कृपा करें। अब जैसा आदेश अमरजीत जी, आप आहत हैं या थोड़ा सा नाराज है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। थोड़ा नहीं, नाराज नहीं होता। पार्टी तो माँ के समान होती है। माँ से कभी कोई नाराज नहीं होता और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जिसका मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। नाराजगी वाली बात नहीं, पर आहत हूँ, दुखी हूँ कि मैंने ईमानदारी से अपनी पार्टी की सेवा की है। राहुल जी के आदर्शों पर चलता हूँ। राजीव जी को देखकर मैं राजनीति में आया था और 1984 में तो हमारे सगे बड़े भाई के 3 सगे भाइयों को, सालों को जला दिया गया था। उसके बावजूद मैं इस पार्टी में हूँ, पूरी ईमानदारी से हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लगातार पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा, जीवन पर्यंत रहूंगा। पार्टी ने जो दिया उसको मैं कभी चुका भी नहीं सकता। आहत हूं, उसका जवाब दूंगा। पर हमारी प्रभारी माननीय कुमारी शैलजा जी का जो आदेश होगा, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, मोहन मरकाम जी का जो निर्णय होगा, उसका मैं तहे दिल से पालन करूंगा। बिल्कुल। और जो ये चिट्ठी आपने लिखी, अब उसके बाद कोई फोन आया, कोई मिलने के लिए अभी आपको बुला रहा है या फिर कोई मिलने के लिए आपके पास पहुंच रहा है यहाँ पर? नहीं, अभी मैंने किसी से कोई बात नहीं की और मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मैंने अपनी तमाम बातें माननीय प्रभारी महामंत्री जी के समक्ष रखनी है, उन्हीं के समक्ष रखूंगा। और हमारी माननीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी का जो आदेश होगा मैं उस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जो आदेश होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। मतलब पार्टी के लिए जो आपका समर्पण है, जैसा पहले रहा, जैसा अभी वर्तमान में, वैसा ही भविष्य में रहेगा, ये माना जाए? निश्चित तौर पे मेरे साथ न्याय होगा, मुझे पूरा विश्वास है और मेरा समर्पण हमेशा था, हमेशा रहेगा।
ठीक है। एक चीज मैं और अमरजीत चावला जी यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि ये गलतफहमी कैसे हुई। आप इतने सालों से यहाँ पर काम करते रहे, लगातार पार्टी से जुड़े रहे, समर्पित भाव से आप काम करते रहे, और इस तरीके से कोई चिट्ठी आई तो उसको लेकर किस तरह से कोई गलतफहमी हुई यहाँ पर, या कोई यहाँ पर जानबूझकर ये पत्र भेज दिया गया, या फिर क्या बात रही इसके पीछे, कोई बड़ी वजह रही, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, कई चीजें होती हैं। कई बार बंद कमरे में आदमी बहुत सी बातें करता है। पार्टी की मजबूती के लिए आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी की मजबूती के लिए कहीं कहीं सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, तो आदमी कहीं कोई बात कर देता है। अब कई लोग उसका दुरुपयोग उठा के कान भरने का काम करते हैं। तो हो सकता है इस तरह की कोई गलतफहमी नेतृत्व की नजर में आई हो, तो उनकी नाराजगी हुई हो, तो मैं उसका पता करूंगा। और अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा मांगने में मैं बहुत कॉमन मैन हूँ, बहुत कोई गॉडफादर नहीं है राजनीति में। मैं अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पहुंचा हूँ, और मुझे कभी भी विनम्रता दिखाने में या झुकने में या माफी मांगने में कभी कोई गुरेज नहीं होता। अगर मेरे किसी नेता को, मेरे वरिष्ठ नेता को मेरे किसी क्रियाकलाप से दुख पहुंचा हो या तकलीफ हुई हो तो मैं माफी भी मांग लूंगा, पर मेरा पक्ष जाने बगैर, मेरी बात सुने बगैर सीधा, तो उससे मैं थोड़ा सा दुखी हूं। पर मैं पार्टी से ना कभी नाराज था, ना कभी हूं, ना कभी हो सकता हूं। पार्टी के लिए मुझे जो भी आदेश होगा मैं उसका पूरा पालन करूंगा। उससे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा चाह लूंगा, पर मैं बहुत विनम्रता से मैंने निवेदन किया है। अंतिम फैसला मरकाम जी को करना है। अगर वो कहेंगे कि नहीं कंटिन्यू करें तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना जो चाहेंगे उनका फैसला उनको करना है। ठीक है अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर तो साफ तौर पर यह कहा गया अमरजीत जी की ओर से कि जो भी पार्टी का फैसला होगा वो उन्हें एक्सेप्ट होगा, वो मानेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा और अनुशासित सिपाही रहा हूं, अभी भी हूं, तो पीसीसी चीफ का जो भी निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। तो उन्होंने ये कहा अमरजीत चावला ने अभी बातचीत में कि मुख्यमंत्री और प्रभारी का आदेश मैं मानूंगा, उनका जो भी आदेश होगा वो आदेश मैं मानूंगा। तो लगातार अपनी बात उन्होंने रखी, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा और अनुशासित सिपाही हूं, पीसीसी चीफ का जो भी निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। तो अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ को जो पत्र लिखा, उसके बाद फिर जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत हुई तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैंने पत्र लिखा है, मैं किसी बात को लेकर आहत जरूर हूं कि मैं अनुशासित सिपाही रहा हूं पार्टी का, आज भी हूं, और जो भी यहां पर फैसला होगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से खुद को अलग रखने का उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गलतफहमी के चलते एआईसीसी से नोटिस जारी हुआ है, तो नैतिकता के आधार पर पीसीसी चीफ को पत्र लिखा है मैंने, ये अमरजीत चावला कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ का जो भी निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। तो अमरजीत चावला ने ये पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा, मुख्यमंत्री जो कहेंगे, पीसीसी चीफ जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो कांग्रेस नेता अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखा है और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से खुद को अलग करने का, अलग रखने का अनुरोध किया है। तो उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला लेकिन मोहन मरकाम जी को करना है, वो करेंगे, और जो भी वो फैसला करेंगे वो मान्य होगा मेरे लिए। अगर निर्देश होगा तो पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, निर्देश नहीं होगा तो अधिवेशन से, राष्ट्रीय अधिवेशन से खुद को मैं अलग रखूंगा। तो अंतिम फैसला जो भी होगा वो मान्य होगा, वो मैं मानूंगा। तो अमरजीत चावला ने कहा कि अगर निर्देश होगा तो पार्टी के लिए मैं काम करता रहूंगा।